किस मोड़ पर ले आती है नौकरी इंसान को कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 16 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 16 मार्च 2026 दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बताऊंगा कल ही की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ग्रहों का, बीमारियों का और किस्मत का एक अलग कनेक्शन। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि सुबह 9:41 तक है, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 6:14 तक, जिसके पश्चात वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि के बेसिस पर ही आज का राशिफल आपको दिया जाने वाला है। राहु काल का समय रहेगा सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक और शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के 3:50 से 6:50 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और सुखद रहेगी। तो वहीं पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, यहां पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो दूध पी करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्या केदार योग, सुनफा योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, शरीर सुख योग, बंधु पूज्य योग, वाहन योग और सत्कीर्ति योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा ग्रह आपके लिए अनिष्टकारी है, आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, कौन सी दशा आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड बन सकती है, क्या रत्न धारण करें तो क्या रुद्राक्ष धारण करें, इन सभी की जानकारियों के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपने लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मंगवा सकते हैं। संपूर्ण का अर्थ यहां पर एक ही है। न्यूमरोलॉजी, लाल किताब और वैदिक ज्योतिष, तीनों का मिलन एक साथ में एक पुस्तक में जो आपके जीवन पर आधारित हो, यह आपको प्राप्त होगी। अगर आप अपने लिए, बच्चों के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मंगवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम आज के राशिफल की। आइए बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 75% तक पॉजिटिव है और यही स्थिति 75 से 80% की तरफ पॉजिटिविटी में बढ़ने वाली है शाम को, जब कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अब ऐसे समय में काम पे कंसंट्रेट करना सबसे ज्यादा फायदे वाली बात बन सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अभी काम के लिए लगे रहिए। यहां पे इंस्टेंटेनियसली आपको फायदा मिल सकता है। अचानक से कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे कि जो अटका हुआ पैसा था या नया कोई आपको यहां पे रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो सकती है। ऐसे समय में काम के प्रति तेजी आपको यहां पर खुद लेकर के आनी चाहिए है। दूसरों के भरोसे बैठ करके अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा। यही कोई ना कोई लक फैक्टर से संबंधित जुड़ी हुई बात जरूर देखने को मिलेगी, चाहे वो पुराने किसी दोस्त से मिलकर के कोई आपका अप्रूवल अटका हुआ था वो क्लियर आउट हो जाए या फिर किसी और के रेफरेंस के कारण आपका यहां पे काम अपने आप पूरा हो जाए। यह स्थिति देखने को मिल सकती है। अब यहां पे नौकरी पेशा व्यक्ति है, प्रमोशन से संबंधित कल भी मैंने आपको कहा था चर्चाएं शुरू कर लीजिए और आज भी कहूंगा चर्चा शुरू कीजिएगा। पर आज के दिन बस इतना सा आपको ध्यान देना है कि ओवरली सामने वाले को प्रेशराइज करने की गलती ना करें। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। गृहिणी के लिए मन प्रसन्नता पूर्वक दिन को बिताने का रहेगा और ऐसे समय में दूसरे लोगों से मेल मुलाकात करना विशेष तौर पर आज के दिन फायदे की बात हो सकती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके नए लोगों से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छा थी या फिर अपनी कोई नए कार्य को शुरू करने की इच्छा, वो यहां पर आगे बढ़ सकती है उनके एडवाइस के कारण। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में विराजमान है। बुध तारा का 7 है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट से 25% सपोर्टिव सिचुएशन है और इस सपोर्टिव सिचुएशन के अंदर आज के दिन विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। दूसरों के कहे इस समय में आगे बढ़ने की गलती ना करें। कहीं ना कहीं कोई अनएथिकल तरीके से आगे बढ़ जाते, कोई शॉर्टकट उपयोग कर लेते हैं तो यह आपके लिए इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। सामने वाला सिर्फ राय दे सकता है,
पर लाइन पर इज्जत आपकी दांव पर लगी है। इसके लिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी छवि के साथ, अपनी मार्केट में गुडविल के साथ में खिलवाड़ मत कीजिएगा। ऐसे समय में जो हड़बड़ाहट के कारण, जल्दबाजी के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, आपको ऐसे समय में कहीं ना कहीं कपड़े के फटने का, कपड़े पे दाग लगने के संबंधित परेशानी हो सकती है। विशेष तौर पे अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आप अटेंड करने वाले हैं, ठीक उससे पहले कपड़ा फट जाए तो कॉन्फिडेंस अचानक से टूट सकता है। ये स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कोई अगर रीसेंट नोटिस अगर आपको मिला है या फिर इनकम टैक्स या जीएसटी से संबंधित है, तो इस समय में अपने लॉयर से बात करेंगे तो शाम तक में इसका सही हल निकालने में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यहां पे एक और बात कहना चाहूंगा, यंगस्टर्स जो विशेष तौर पे आईटी से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, या ये कहा जाए इस समय में इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहां पर प्लेसमेंट के कारण, जॉब प्लेसमेंट के कारण, नई अपॉर्चुनिटी के कारण अपने घर से दूर यात्रा भी करनी पड़ सकती है। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी आप कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए कहा जा सकता है कि 30% 28% तक सपोर्टिव है। पर ऐसे समय में 8th हाउस का चंद्रमा है, यहां पे परिवार से संबंधित कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। अब बाय लक आप उससे बाहर निकल जाएं, ये बात अलग है, मौन धारण कर लें, ये बात अलग है। ये चीजें हम प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं। पर जो इस चंद्रमा का परिणाम है, फल है, उसके लिए आपको यहां पे ध्यान देना होगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चों का भी सामना करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी वाणी के कारण कोई झगड़ा मोल ले बैठेंगे। ये कहा जाए कि झगड़ा आपका था भी नहीं, दूसरे की गवाही दे रहे थे, दूसरे की सफाई दे रहे थे, और उसके अंदर बीच में उसके पछड़े में पड़ गिरे। तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए अगर आज के दिन ट्रैवल करने वाले हैं, तो मान करके चलिएगा कि सामने क्लाइंट का व्यवहार जो है ये गले से नीचे नहीं उतर पाएगा आज के दिन, क्योंकि उनका अचानक से चेंज हो जाना, बिहेवियर चेंज हो जाना, यह आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। तो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। सीनियर्स जो है उनकी नाराजगी को इस समय में आपको समझना चाहिए है, और उससे संबंधित अपने कार्य को सुधारना ज्यादा जरूरी होगा। अगर उनके सामने बैठ करके कन्फ्रंटेशन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी नुकसान की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खाने को लेकर के बहुत ज्यादा ऐसे समय में परहेज करने वाली स्थिति रहेगी। ये कहा जाए खाना खा लेते हैं पर मन नहीं लगता है, तो वो स्थिति ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की थी, पर शाम जाते जाते यही चंद्रमा आपके लिए 8th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर पारिवारिक मोर्चे पे कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। पर मेजॉरिटी जो आपके लिए दिन है, लगभग 18.5 घंटे दिन के जो हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। ऐसे समय में कॉन्सेंट्रेट काम पे कीजिएगा। वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने के लिए शाम का समय है। पर मेजरली जो आज का दिन है, उसके अंदर पैसा कैसे हाथ में आ सकता है, कैसे पैसा बैंक तक पहुंच सकता है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां पर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं रहेगी, और मानसिक मोर्चे पे विशेष तौर पे बहुत ही ज्यादा शांत दिमाग से अगर काम को करने का प्रयास करते हैं। ये कहा जाए कोई कैलकुलेशन है, कोई सामने कोटेशन भेजना है, उससे संबंधित अगर आज कोई भी आप कार्य करने वाले हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदे की बात बन सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपने परिवार के अंदर विशेष तौर पे यहां पे डिसिप्लिन लेकर के आने हैं। यह भी कहा जा सकता है डिसिप्लिन की जगह जो हर कोई अपनी मनमानी करना चाहता है, उसको कंट्रोल करना, थोड़ी डांट फटकार से, थोड़ा प्यार और पुचकारने से, जो भी तरीके से हो सके, बाय हुक और बाय क्रुक, पर गरीब परिवार को इस समय में वापस बैक ऑन लाइन लेकर के आना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे समय में गृहिणी है, अगर आप विशेष तौर पे कोई छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे बुटीक चलाते हैं, कोई क्लाउड किचन चलाते हैं, उससे संबंधित यहां पर बहुत अच्छा फायदा आपको कमाने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए जो प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म से फी को लेकर के नेगोशिएशन हो सकती है, या फिर जो बकाया पैसा था वो वापस अकाउंट में इस समय में आपके रिफ्लेक्ट कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन
आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिविटी की, और ये 100% पॉजिटिविटी अभी बढ़नी है। यहां पर विशेष तौर पे स्वास्थ्य से संबंधित लाभ प्राप्त होगा, और परिवार के साथ में कोई बात को लेकर के मनमानी थी या मनमुटाव था तो वो अब सुलझने वाला है। विशेष तौर पे माता जी के साथ में जो परेशानियां थी वो यहां पे सुलझ सकती हैं, और बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलने के कारण अपने आप चीजों में एक तेजी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये कहा जाए जो अटका हुआ काम था वो बड़े भाई या तो फिर भाभी के कारण अपने आप बैक ऑन ट्रैक आ जाता है, उनकी किसी एडवाइस के कारण। ऐसे समय में जो घर से दूर रहते हैं वापस घर लौटने का मौका मिलेगा और मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है जो रीसेंट अचीवमेंट्स हैं आपके, उससे संबंधित यहां पर आपको काफी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, प्रशंसा देखने को मिलेगी, समाज में सम्मान की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। यहीं पर जो व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कोई नए कंसाइनमेंट को लेकर के आने का, नई मशीनरी को इंस्टॉल करने का, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसको रिपेयर करा करके वापस से बैक ऑन ट्रैक लाने का प्रोडक्शन लाइन को, तो वो यहां पर अब आपके लिए बेनिफिशियल बन सकता है। ऐसे समय में ये जो रिपेयर है या फिर नई परचेजेस है, इसका रास्ता खुलने से आपके काम के अंदर बहुत अच्छी तेजी और पैसा दोनों आपको देखने को मिलेगा। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी कहूंगा अट्रैक्शन में आकर के बात तो जरूर कर लेंगे, पर इस बात का फायदा आपको कैसे मिलेगा, ये दोस्ती का फायदा आपको कैसे मिलेगा, चाहे वो पढ़ाई में मिले, अपने सोशल सर्कल में मिले, या तो फिर जो हंसी मजाक करते हैं, घूमने जाते हैं, उसमें कोई फैसिलिटी मिले इस दोस्ती के कारण, इस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखते हैं तो ये आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 18%, 15%, बहुत कम परसेंटेज है, पर इतना ही आपको सपोर्ट मिल सकता है, और ऐसे समय में बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ हद तक मैं कहूंगा कि मेंटली रिलीफ की बात जो है वो शाम के बाद में आपको देखने को मिलेगी, 6:30 बजे के बाद में कुछ देखने को मिल सकती है, पर मेजॉरिटी दिन का जो समय है ये बहुत ज्यादा परेशानी वाला है। विशेष तौर पर ऐसे समय में कहेंगे कि पिताजी की सेहत को लेकर की चिंताएं ज्यादा है, परिवार को लेकर के ऐसे समय में विचलित अब ज्यादा हो जाते हैं, कोई बात आपको कह दी जाती है तो उसको अपने विपक्ष में व्यक्ति को मान बैठते हैं, तो ये स्थिति इस समय में देखने को मिलेगी। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो आपको सुधारने के लिए कोई बात कहे, अब ये चाहे घर परिवार का कोई सदस्य हो, कोई दोस्त हो, तो उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अप्लाई करें ना करें ये सेकेंडरी चीज है, पर बात को ध्यान से सुन करके रिस्पेक्टफुली यहां पे बात को कीजिएगा, तो आपके लिए फायदे की यहां पे चीज बन सकती है। यात्रा करते हैं तो यात्रा के अंदर इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई और पार्टी को जरूर साथ में ले लीजिए, चाहे वो स्टाफ मेंबर हो, कोई फ्रेंड हो, उसको साथ में लेकर के यात्रा करना ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपकी कोई ना कोई पुरानी गलती के कारण या तो फिर ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण आपको डिमोशन भी यहां पर किया जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा, गॉसिप से दूर रहिएगा। और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस समय में आपके खिलाफ बयानबाजी करता है तो उस पर कंट्रोल पाने का मौका आपको यहां पर खोना नहीं चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से यहाँ पे परेशान ज्यादा रहेंगे, और ऐसे समय में ये भी कहूंगा कहीं ना कहीं मन में उदासीनता का भाव जो है यह हावी ज्यादा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए ऐसे समय में 22% सपोर्ट की बनती है। अब ऐसे में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, मानसिक मोर्चे पर विशेष तौर पे मेंटल फैटीग जिसे कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ये कहा जाए अनऑर्गेनाइज तरीके से अपने काम को करते हैं, जो हाथ में काम आए उसको कर दो, और ऐसे में नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां पर परिवार के जो सभी सदस्य हैं ये भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके से काम मत करना, उस व्यक्ति पर भरोसा मत करना, पर आप सिर्फ अपनी मनमानी के कारण यहां पर नुकसान भी उठाएंगे और हंसते खिलखिलाते हुए उस नुकसान को यहां पर स्वीकार भी करेंगे, तो इससे आपको थोड़ा संभलना चाहिए। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कई लोग आपको प्रोवोक करके फायदा कमाने का प्रयास कर सकते हैं। अब वो चाहे आपको दूसरे के साथ में कंपेयर करके फायदा कमाने की बात हो, उधार लेने की बात हो, तो इसके लिए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए।
यहाँ पर गृहिणी जो है विशेष तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, खान पान से संबंधित, विशेष तौर पे जो किचन के अंदर आप काम करती हैं उससे संबंधित यहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन कहें या फिर मन में किसी दूसरी बात को लेकर के यहाँ पे परेशान कहें, तो वो आपके खाने पर, आपकी स्किल्स पे इस समय देखने को मिल सकता है। परिवार की तरफ से यहाँ पर शिकायतें ज्यादा सुनने को मिलेगी, तारीफें निलबट्टा सन्नाटा रहेंगी। यंगस्टर्स हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। दोस्तों के साथ में अगर कहीं वाटर पार्क जाने की प्लानिंग कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा संभल जाइए, क्योंकि यहाँ पे वायरल फीवर होना, कोई इन्फेक्शन होने की समस्या के कारण बिस्तर पकड़ना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक यहां पर आपके लिए पॉजिटिव हो चुकी है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा, शॉपिंग की ओर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो स्थिति आपके लिए फायदे की है। यह कहा जा सकता है अच्छे डिस्काउंट पर जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया, तो अपनी इच्छा की भी पूर्ति यहां पे हो गई और वहीं पे जेब भी ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ी। तो ये मन को प्रसन्न करने वाली बात है। और ऐसे समय में छोटी छोटी सेविंग से अच्छा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी मिल सकता है। अब ये चाहे इन्वेस्टमेंट आप कमोडिटी में कीजिए या फिर प्रेशियस मेटल्स में कीजिए, ज्वेलरी में कीजिए या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लोन लेकर के उसकी किस्त में कीजिए, तो ये आप पर निर्भर करता है। ऐसे समय में सही दोस्तों का यहाँ पे साथ मिलने के कारण, समर्थन मिलने के कारण मानसिक मोर्चे पे शांत भी रहेंगे और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप खोज रहे थे वो आपको मिल सकती है। सही लोगों के साथ में इस समय में जुड़ने का मौका भी मिल सकता है। यहाँ पर हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है और विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो घर के अंदर कानाफूसी करके दरार डालने का प्रयास करते थे या ये कहा जाए कि परिवार के अंदर इस समय में कलह कलेश करवाते थे, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे पहचान करके अपने परिवार से दूर कर देना या फिर यहाँ पे ऐसी बात कर देना जिससे वो अपने आप साइड में हो जाए, तो वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये कंट्रोल वाला फैक्टर जो है ये परिवार के बुजुर्गों को जरूर इस समय में अप्लाई करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखते हैं तो आपके लिए ऐसे समय में लगभग 75% तक सपोर्ट की बन जाती है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी बातों में बहुत ज्यादा ऐसे समय में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। विशेष तौर पर अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट कहें, गेन कहें, ये आपको मिल सकते हैं। कोई पुराना किया गया इन्वेस्टमेंट था उसका यहाँ पे पैसा मिल जाना, ये अपने आप में राहत दे सकता है। कोई पुराने व्यक्ति से पैसा अटका हुआ था उससे अगर बात करते हैं, थोड़ा अगर यहाँ पर ये कहा जाए बटर अप कर देते हैं तो अपने आप आपको आपका पैसा यहाँ पर रिलीज होता हुआ नजर आ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप फिर भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, रूखापन कहें, ऑर्डर देने का, ये तानाशाही वाली आदत जो कहें कि आप घर के अंदर बुजुर्ग हैं, करता है, बड़े हैं, तो ऐसे में आपकी बात को सबको सुनना चाहिए है, ये यहाँ पर परेशानी का कारण बन सकता है। क्योंकि घर की महिलाएं हैं, चाहे बहू है, बेटी है, अर्धांगिनी है, ये पलट करके अगर जवाब दे दें तो अपमानित महसूस होगा। मन जो है ये यहाँ पर इस कारण से विचलित हो सकता है। ऐसे समय में सगे संबंधियों से भी अगर कोई चर्चा करना चाहते हैं, कोई विशेष तौर पे पुरानी कोई बात हो गई थी उससे संबंधित यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, तो ये इस समय में मांगने से परहेज कीजिएगा, वरना बात ये हो जाएगी कि सामने वाले की स्पष्टवादिता जो है ये यहाँ पे शत्रुता आपके बीच में यहाँ पनपा सकती है, ये कहा जाए जन्म दे सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे फैमिली की बात, यहाँ पे ये कहा जाए फैमिली से संबंधित कोई भी अगर आप डिसीजन लेने वाले, फिर वो चाहे माता पिता के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट है या कोई सरप्राइज इवेंट प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे समय में बजट का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, पर ये पॉजिटिविटी इस बात का ध्यान दीजिएगा शाम के 6:30 बजे तक है। इसके पश्चात कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं। अब ऐसे समय में विशेष तौर पर मेजॉरिटी जो 18.5 घंटे इस दिन के हैं यह आपके पक्ष में है। सही लोगों का मार्गदर्शन मिलना, सही लोगों से हाथ मिलाना, सही टेबल पर बैठना, ये सभी चीजें यहां पे देखने को मिलेगी। ये कहा जाए इन्फ्लुएंशियल लोगों से बात हो जाती है, मिल जाते हैं, इंप्रेस कर देते हैं, अपनी छाप छोड़ देते हैं और सामने वाला व्यक्ति इस बात को लेकर मजबूर हो जाता है कि अब आपका नंबर चाहिए, अब आपके साथ में कॉन्टैक्ट को बढ़ाना है।
ये स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। चाहे आपकी ड्रेसिंग सेंस कहें, बात कहें, जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो निखर करके सामने आने का काम करेगी। कॉन्फिडेंस इसके अंदर और ज्यादा सपोर्टिव बन सकता है। अब यहां पर जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, या ये कहा जाए एस्पिरेंट्स हैं, जो यहाँ पर पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहते हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आपको भी सीनियर से इस समय में वाहवाही बटोरने का मौका मिलेगा। कोई अच्छा ओहदा या दायित्व आपको इस समय में संभाला जा सकता है। यही जो यंगस्टर्स विशेष तौर पे संस्कृत सीख रहे हैं, या फिर कोई हिस्ट्री से संबंधित यहाँ पे आपकी पढ़ाई चल रही है, आर्कियोलॉजी से संबंधित अगर आपकी पढ़ाई है, तो ये आपके लिए आज के दिन बहुत लाभकारी बनने वाली है। कोई बड़ा रिकग्निशन भी मिल सकता है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय में आपको यहाँ पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के कारण मिल सकता है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में रोमांस और रोमांच आज चरम पर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 पर, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। सिचुएशन 30% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा दीजिएगा कि हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कहें, बीमारी कहें, वायरल फीवर कहें, किसी ना किसी ऐसी परेशानी से आप यहां पे त्रस्त रहेंगे, आज के दिन बिस्तर पकड़े रहेंगे। यहां पे ये कहा जा सकता है कि मेजॉरिटी जो दिन है, चाहे कोशिश कर ली सुबह सुबह कि नहीं मुझे अपने काम पे जाना है, बीमार हूं फिर भी काम पे पहुंच जाता हूं, तो ये स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकता है। ऐसे समय में मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरफ से कष्ट उठाते हुए नजर आएंगे। और यहां पे ये भी कहूंगा, खर्च जो मेजरली आपके हैं, ये दवाइयों पर, डॉक्टरी परामर्श पर, हॉस्पिटल्स पर ज्यादा खर्च होते नजर आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, सोच समझ करके कमिटमेंट्स दें, और ऐसे समय में ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बनाए जा सकते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा। कहीं पर भी हां कहने की गलती नहीं करनी है। अगर कहीं पर कोई परेशानी हो जाती है, या फिर कहीं ऐसी जगह पे एक्सीडेंट से संबंधित अगर कोई यहां पे स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहां पर हाथ जोड़ करके निकल जाना ज्यादा बेहतर है। अपनी डिटेल्स शेयर कर दी है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और वहां से निकल जाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रुके रहेंगे तो यहां पर यह कहूंगा कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह आपसी मिलीभगत के कारण आपको यहां पे परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, काम जो भी करते हैं, पढ़ाई जो भी करते हैं, एक फिक्स शेड्यूल के साथ में करेंगे तो जीत में रहेंगे। अगर शेड्यूल नहीं है तो ऐसे में परेशानी ये होगी कि सुबह इंग्लिश से शुरू किया है, आते आते दोपहर में इंग्लिश से बोर हो चुके तो मैथमेटिक्स उठाया, मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही तो वहां से साइंस पे शिफ्ट हुए, साइंस के अंदर कुछ समझ में नहीं आया तो शिफ्ट लगातार करते रहेंगे, और दिन के अंत में हाथ में कुछ नहीं आया है। जो भी काम किया उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहां नुकसान ही हुआ, ये कहा जाए समय व्यर्थ हुआ। तो ऐसी परेशानी हो सकती है। सही फ्रेंड्स के साथ में बैठ करके अगर पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ऐसे समय में 75 to 80% तक तो स्थिति आपके लिए फायदेमंद है, और विशेष तौर पर ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, अगर आप ऐसे समय में कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम देने वाले थे तो आपके लिए स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी और फायदेमंद बन सकती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको ऐसे समय में अच्छा कैश से संबंधित मुनाफा मिल सकता है। कोई टूर्नामेंट जीतने पे कैश रिवॉर्ड था तो वो आपको यहां पर मिल सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने काम से संबंधित यहां पे तेजी भी देखने को मिलेगी, और विशेष तौर पे कैश प्रॉफिट जिसे कहते हैं, नकद का काम जिसे कहते हैं, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। यहां पे शत्रुओं पर पूरी तरीके से कंट्रोल साधने का अगर आप कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ऐसे समय में प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, तो वहां पे आपके लिए सफलता है। और ऐसे समय में परिवार का साथ मिलने के कारण, परिवार के अंदर मेहमान आने के कारण जो ये स्थिति आपके परिवार में उत्पन्न करेगा, ये बहुत अच्छी बन सकती है। पर एक बात के लिए ध्यान दीजिएगा, शाम को 6:30 बजे के लगभग आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, तो वहां पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि कोई भी बात करते हैं या किसी के उकसाने पर अपने मन की अगर कोई बात कह देते हैं तो इससे परहेज कीजिएगा। यहां पे मौन रह लेना या फिर सामने वाले की बात को हंसी मजाक में टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि बीमारी का ग्रह और किस्मत से क्या कनेक्शन है। हर ग्रह का एक इंसान के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। ग्रह कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। अब किस ग्रह की वजह से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है,
ये यहां पर हमें समझना जरूरी है और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इसकी जानकारी अत्यंत लाभकारी है। शरीर में कुल मिलाकर 5 तत्व हैं और 3 धातुएं हैं। ये पांचों तत्व और 3 धातुएं ये मिलकर 9 ग्रहों से नियंत्रित होती हैं। जब कोई तत्व या धातु कमजोर होता है तब बीमारियां बढ़ जाती हैं। अब छोटी हो या बड़ी, हर बीमारी इन 9 ग्रहों से संबंधित रखती है। इनसे संबंधित ग्रहों को ठीक करके शरीर की बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम आगे चर्चा करते हुए शुक्र, शनि, राहु, केतु इन सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुक्र से। तो शरीर के रसायनों को नियंत्रित करने का काम शुक्र करते हैं। इसके कारण हार्मोन्स और कहीं ना कहीं डायबिटीज की शुरुआत जो है, ये समस्या शुक्र के कारण होती है। जब मेजॉरिटी आप अपने जीवन में देखेंगे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, वो बृहस्पति के दायित्व में आती है, पर जो शुरुआत होती है डायबिटीज की वो शुक्र है। कभी कभी ये आंखों को भी प्रभावित करते हैं, जैसे सूर्य करते हैं। अब उपाय के तौर पे दोपहर के भोजन में सबसे पहले तो दही को शुरू करना चाहिए है, यानी कि दही खाना शुरू करना चाहिए। इसके अलावा चावल, चीनी और मैदा, इनको खाना कम करना चाहिए है। भोर से उठकर जरूर टहलना चाहिए है और एक सफेद स्फटिक की माला अगर गले में धारण कर सकते हैं तो अत्यंत लाभकारी आपके लिए बन जाती है। फिर बात होती है शनि से जुड़ी बीमारियों की। तो शनि के कारण कोई भी बीमारी जो होगी वो छोटी मोटी नहीं होगी। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का नियंत्रण ये शनि महाराज करते हैं। अब स्नायु तंत्र हो या दर्द की समस्या हो, दोनों ही शनि के पाले में आते हैं। ये व्यक्ति का चलना फिरना रोक सकते हैं और आमतौर पर शरीर को विकृत बना देते हैं। तो उपाय के तौर पे सबसे पहले तो सात्विक भोजन, सादा भोजन ग्रहण करना आपको शुरू करना चाहिए। रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर का प्रयोग करना चाहिए। हाथ में एक लोहे का छल्ला आप जरूर धारण कर सकते हैं और सुबह के समय में पीपल के नीचे कुछ समय आपको जरूर बिताना चाहिए, बैठना चाहिए। फिर बात होती है राहु की। अब हमेशा रहस्यमय बीमारियां जिसे आप कहोगे, ये राहु के दायित्व में आती हैं। पर जब कैंसर जैसी बीमारियों की बात होती है तो वहां पर राहु और शनि दोनों का मिलना जरूरी है और वहीं पर किस अंग में होगी उससे संबंधित ग्रह का जुड़ना जरूरी है। तो बीमारियां जो है ये शुरू में छोटी जरूर लगेंगी, पर अंत जाते जाते समय बढ़ते बढ़ते ये गंभीर और विकराल रूप ले सकती हैं। राहु से संबंधित ये बीमारियों का कारण अक्सर अज्ञात होता है और खुद आती भी है तो खुद चली भी जाती हैं। और विशेष तौर पर राहु से संबंधित जब भी आप कोई बीमारी को देखेंगे तो मानसिक बीमारियां जिसे हम कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम से बीमारियां कह सकते हैं, नर्व्स से सिस्टम आप यहां पे बीमारियां कह सकते हैं, ये सभी राहु के पाले में देखने को मिलती हैं। उपाय के तौर पे चंदन की सुगंध का आपको प्रयोग करना चाहिए। अब चंदन को उपयोग आप कैसे करेंगे, चाहे तो इत्र आप यूज करना शुरू कर दीजिए या घर के अंदर, कमरे के अंदर चंदन से संबंधित सुगंधित कोई ना कोई द्रव्य अपने घर में रख लीजिए। गले में एक तुलसी की माला धारण कर लीजिए और जितना हो सके खाना जो है ये सात्विक खाना शुरू कीजिए। मांस मदिरा का सेवन एकदम बंद कर दीजिए और जब भी हो सके नीले रंग का, चमकदार नीला रंग, इसका उपयोग करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी बन सकता है। फिर बात होती है केतु की। तो केतु भी एक रहस्यमय बीमारी देने वाला ही ग्रह माना जाता है। आमतौर पर त्वचा और रक्त की विचित्र बीमारियों के पीछे केतु माना जाता है। अब केतु मंगल समान फल भी देता है, तो इसकी बीमारियों का कारण और निवारण समझ नहीं सकता व्यक्ति। नॉर्मली कभी भी आप जाएंगे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास में जाएंगे, वो एक ही काम करता है, आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है, उसके बाद में ऐसी दवाइयां देता है जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको नींद आ सके। तो नींद में अगर आप रहेंगे तो आप अपने आप ही देखेंगे बीमारी जो परेशानी है वो आपको नहीं हो पाएगी। पर ये पूरी तरीके से इलाज नहीं हुआ। उस बीमारी को खोजना, उससे संबंधित जो भी चेंजेस करने अपने जीवन में, ये अत्यंत लाभकारी होते हैं। अब ऐसे में कई बार केतु से संबंधित बीमारियां ऐसी भी है कि आप हर समय कोई ना कोई बीमारी को लेकर शिकायत करेंगे। कभी हाथ में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, पर डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये केतु के कारण होता है। उपाय के तौर पर सबसे पहले सुबह स्नान डेली करना यह जरूरी है। धर्म स्थान या फिर धर्म सभाओं में आपको जाना चाहिए है। निर्धन को भोजन खिलाना चाहिए है और माह में कुछ ना कुछ गुप्त दान जरूर करना चाहिए। अगर इतना सा आप कर सकते हैं तो केतु से संबंधित जो भी आपके लिए परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
आने वाले समय में अब नवरात्रि से संबंधित विशेष उपाय और श्रृंखला आपके सामने आने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि गुप्त नवरात्रि से संबंधित सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। बहुत जल्दी अप्रैल माह का राशिफल और साथ ही साथ में 2083 संवत का राशिफल भी आपके सामने अब आने वाला है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपको और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।